आदाब, नमस्ते। मैं हूँ ज़ुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ूल सनशाइन। गाइज़, आपको पता है कि कैसे लोग होते हैं जिनकी बहुत इज्जत होती है, या जो लोग हमेशा उनके पीछे लोग हमेशा रहते हैं, या उनके पास लोग आते हैं एडवाइस लेने के लिए, या जो लोग मतलब जज्बाती नहीं मिलेंगे आपको, वो उनके डिसीज़न आपको एकदम एक्यूरेट मिलेंगे। तो ऐसे कौन लोग होते हैं, ठीक है, जो अपनी कदर खुद करवाते हैं? वो लोग होते हैं मेंटली स्ट्रांग पीपल, यानी कि जिनका दिमाग बहुत मजबूत होता है, उनका अपने जज्बात के ऊपर होल्ड बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये जो मेंटली स्ट्रांग पीपल होते हैं, जो इनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होता है, तो वो स्ट्रांग बनाया जाता है, वो होता नहीं है। कोई पेट से सीख के कुछ नहीं आता है, वो जो कुछ भी सीखता है इस दुनिया में आके सीखता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना दिमाग मजबूत कर सकते हैं, कैसे आप भी लोगों से अपनी कदर या इज्जत या अपना जो है ऑरा वो आप बना सकते हैं लोगों के बीच में। तो उसके लिए मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे वो स्टेप बाय स्टेप वो कैसे होगा। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। देखो, पहला तरीका ये है कि आपके जो लोग हैं, ठीक है, आप जिसके साथ हो, तो सबसे पहला कि सामने वाले की डिसीजन की रिस्पेक्ट करना सीखो। मतलब अगर सामने वाला कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है, या कुछ भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी रिस्पेक्ट करना आप सीखो पहला। जैसे कि मान लो सामने वाला अगर आपसे बात नहीं भी करना चाहता, या उसने उसकी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, सही गलत उसके ऊपर है, लेकिन उसने कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में, तो उसको रिस्पेक्ट करो। हम और लोग क्या गलती करते हैं कि फाइट मत करो कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, वो मत करो। आप उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करो। अगर कोई आपसे बात नहीं भी करना चाहता, रिस्पेक्ट। एंड में क्या होगा, इससे क्या होगा कि वो जिस मोमेंट आप रिस्पेक्ट करते हो ना किसी के डिसीजन की, ठीक है, वो मोमेंट आप सामने वाले से ज़्यादा दिमागी तौर पे मजबूत हो जाते हो, आपका होल्ड ज़्यादा हो जाता है। वो डिसीजन सामने वाले ने लिया है, वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। डिसीजन लेना एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, लेकिन आपने क्या किया, उसको रिस्पेक्ट दे दी वो डिसीजन को, तो अभी आप ज़्यादा उससे स्ट्रॉन्ग हो गए। ये पहला तरीका है, ठीक है। तो एक पॉइंट इससे क्या होगा कि एक पॉइंट पे सामने वाला आपको इज्जत देगा, आपको भी। कभी भी आप देखोगे, आप अगर किसी के डिसीजन को रिस्पेक्ट करोगे ना, तो आपको एंड में ही आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, कभी भी आपको नेगेटिव आउटकम नहीं मिलेगा। वो सामने वाला खुद आएगा आपके पास, खुद सॉर्ट करने आएगा, चीज़ें सॉर्ट मिलेगी आपको। कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं, मैं बहुत सख्ती से बोलूँगी, आर्ग्यूमेंट में कभी मत पड़ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट साइकोलॉजी है। ये आर्ग्यूमेंट किसी को नहीं पसंद होती, साइकोलॉजी है। आप में कोई भी उसको आर्ग्यूमेंट नहीं पसंद होगी, उसके इंसान चाहता है अंदर से कि भाई मेरी चीज़ों की उसको इज्जत मिले, मेरी चीज़ों की। अभी मान लो सामने वाले ने अगर डिसाइड कर लिया है भाई नहीं साथ में रहना, या नहीं बात करनी, या कोई भी डिसीजन सामने वाले ने लिया, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको रिस्पेक्ट दो, वो उसका आउटकम आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ये पहला रहा। दूसरा तरीका है कि हीरो, आप अपनी जिंदगी के मेन किरदार हो। ये बात हमेशा अपने दिमाग में फिट रखना, आप हीरो हो। हीरो क्या करते हैं अभी, हीरो कभी कंप्लेन नहीं करते। हीरो को आप देखोगे हमेशा स्टैंड लेते, खुद के लिए खड़े होते, हमेशा पॉजिटिव ओरा रहेगा, ठीक है। वो कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, कभी फाइट में नहीं पड़ेंगे, या तो अगर कुछ करते भी है तो उनका रहता है स्टैंड लेने वाला, प्रोवाइडर वाला माइंडसेट रहता है। हीरो बनो हमेशा। अभी आपके माइंड में अगर हीरो वाली क्वालिटी है कि भाई मैं हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ हूँ, मैं अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर हूँ, जब आपके दिमाग में ये रहेगा ना, तो इससे क्या होगा, इससे ये आपको बेनिफिट रहेगा कि आप जो 100 कॉल 200 कॉल्स या दुनिया भर के मैसेजेस, सामने वाले को बात नहीं करनी तो आप पीछे पड़ गए हो हाथ धो के, करते हैं ना ऐसा, कि फिर या तो फिर आपको सुबह शाम सर्टिफिकेट चाहिए, भाई मुझे बता क्यों ऐसा, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स। सामने वाले का डिसीजन का उसने ले लिया है, उसको हीरो की तरह एक्सेप्ट करो, ठीक है। एक कॉल कर दिया, बात खत्म, मैसेज आए, रिप्लाई। कंप्लेन नहीं करनी है कभी भी,
एक चीज़ याद रखना, कंप्लेन जो होती है ना वो कमज़ोरों की निशानी होती है। जो लोग कंप्लेन करते, हमको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। अब ये हीरो क्वालिटी है, आपको हीरो बनना है। आप हीरो हो, आप इस दुनिया के हीरो हो अपनी ज़िंदगी के। आप आए हो दुनिया में, आपको खुदा ने दिमाग दिया है, दिल दिया है, खूबसूरत हो आप, ठीक है। दुनिया का क्रिएशन हो, बेस्ट क्रिएशन है। ह्यूमन जो है वो बेस्ट क्रिएशन है। तो आप हीरो हो, आप खुद को ज़ीरो बनाने के उसमें रास्ते पे मत जाओ। आप उस चीज़ को समझो और अपनी ज़िंदगी से कंप्लेनिंग नेचर निकाल दो। कंप्लेन मत करो कभी भी। जो है सामने वाले का उसको एक्सेप्ट करो वो चीज़ को, और कंप्लेन मत करो। जो भी है झगड़े में मत पड़ो कभी भी कि भाई ये इसका सर्टिफिकेट चाहिए, अभी मुझे रियलाइजेशन करवाना है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। जिसको रियलाइजेशन होगा वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। हमको हमारे लिए स्टैंड लेना है। हमको सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि भाई नहीं कुछ है। तो वो कब होता है? इज्जत किसकी होती है? हीरो की। तो आपको हीरो बनना है। ये रहा दूसरा तरीका। और तीसरा है कि कभी भी जिंदगी में आपने देखा होगा, बहुत दफ़ा देखा होगा कि कुछ लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मतलब जिनके दिल में कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और होता है, उनकी ज़िंदगी में तो कुछ और ही होता है, ठीक है। वैसे नहीं बनना है। मैन ऑफ द वर्ड, अपनी ज़ुबान का पक्का कि भाई इसने बोला है, या तो सोच समझ के बोलो। अगर मान लो आप अगर कोई चीज़ करने में कैपेबिलिटी नहीं है आप में, या एबिलिटी नहीं रखते हो, आप में इतना नहीं है, ठीक है, जिगर कुछ चीज़ों का, तो आप मत बोलो। या तो फिर उस चीज़ को पूरा करो। कि भाई कुछ लोग होते हैं ना, उनकी कभी इज्जत नहीं होती है। जैसे मान लो कि अगर कोई है, ठीक है, आप बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, ठीक है, और एक्चुअली में सिनारियो कुछ और है, तो आपके एक्शंस जो होते हैं ना झूठे पड़ेंगे, आप पे कोई यकीन नहीं करेगा। और अगर कभी भी आपने कोई चीज़ अच्छी भी करी होगी ना, अच्छी भी कह दी होगी ना, तो भी लोग वही चीज़ याद रखेंगे, भाई ये तो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, इस पर यकीन नहीं करने का। तो शेर वाला जो इंसिडेंट वो याद आएगा ना कि शेर आया, वही आपके साथ हो जाएगा फिर। तो हमेशा मैन ऑफ द वर्ड, अपनी ज़ुबान का पक्का होना चाहिए। हमको हमारी ज़ुबान का, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। कमिटमेंट, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। बी दैट वन। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है लाइन। ये तो आप इसमें ये एक तरीका है। तीसरा है कि अपना जो अटैचमेंट का जो लेवल है ना वो डिक्रीज़ कर दो। डिक्रीज़ कैसे करोगे आप? अभी जैसे कि अटैचमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, हमको दुनिया से जुड़े रखती है, ठीक है, और हमें पॉजिटिविटी लाती है। अटैचमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका जो लेवल है ना वो लेवल डिक्रीज़ कर दो आप। डिक्रीज़ इन द सेंस आप कैसे करोगे? वो ऐसा नहीं सामने वाले को ही ज़ीरो कर देना, ऐसा नहीं बोल रही मैं उसको कम करने को बोल रही हूँ। कम यानी वो सारा जो फोकस है खुद पे डालने को बोल रही हूँ। जैसे मान लो कि आप अगर कुछ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, तो डेटा गैदरिंग चालू कर दो। डेटा कलेक्ट करो, कुछ पढ़ो, आप बुक्स पढ़ो, ठीक है, कोई अच्छी मूवीज़ देखो, या कोई अच्छी जगह पे कोई सोशल जगह पर जाओ आप, ठीक है, या तो फिर ट्रिप्स करो, ठीक है, दुनिया एक्सप्लोर करो। आप ये खुद की चीज़ें कर सकते हो, खुद के लिए डेटा गैदर करो। जब हमारा दिमाग में जब डेटा आना शुरू होते हैं ना, ये एक साइकोलॉजी है, दिमाग में डेटा आना शुरू होता है ना, तो हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग का रायता कम होता है। हमारा जो दिमाग का जो रायता होता है ना, वो रायता क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं रही है। वो जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, वो इन्फॉर्मेशन गोल गोल ही उसमें घुमा रहा है वो हमारा माइंड, क्योंकि उसके पास कुछ नया है नहीं। तो हमेशा डेटा गैदर करो, अच्छी बुक्स पढ़ो। मैं रिकमेंड करती हूँ आप बुक्स पढ़ो। आप बुक्स पढ़ोगे ना, आपको दुनिया भर की चीज़ें जानने को मिलेगी जो आपने कभी नहीं जानी होगी। और मैं तो कहती हूँ साइकोलॉजी पढ़ो। साइकोलॉजी में बहुत स्कोप है, आपको पूरा आपका जो पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी साइकोलॉजी। तो अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी जगह जाओ, कुछ अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपने साथ करो, ठीक है, अच्छे लोगों से मिलो, चीज़ें जानो कि भाई लोग कैसे हैं, क्या करते हैं उनकी ज़िंदगी में, कैसे दुनिया चल रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, न्यूज़ देखो। मतलब अपने आप को बिजी रखो, माइंड को अपने आपको इसको दो कुछ। उसको अभी मैं सुबह शाम एक ही पिक्चर चलेगा तो वो बेचारा गोल गोल ही घूमता रहेगा और नहीं होने वाली चीज़ें रायता होगी इधर। तो हमको रायता नहीं बनाना है, हमको इसको एक्सप्लोर करना है। हमारा दिमाग बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कि आप जब चीज़ें जानोगे ना तो ये अलग अलग चीज़ें लेके आएगा। आपके पास फुर्सत ही नहीं होगी किसी से झगड़ा करने की या आर्ग्यूमेंट्स करने की, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आप क्या करोगे?
आप सिर्फ एक बुक पढ़ना, एक कोई भी आपको अच्छे टॉपिक पे एक बुक लेना, आप उसको पढ़ना, आप नोटिस करोगे खुद में, मुझे कमेंट्स पे आके बताना, आपके पास आपका जो आर्ग्यूमेंट जो होती है या कुछ भी मच या कोई भी एक्सक्यूजेस ये वाला आपके दिमाग में नहीं आएगा। आपका दिमाग इतना बिजी हो जाएगा वो बुक में कि वो बुक में क्या लिखा है क्या है, वो आपका नॉलेज गया आपके अंदर। तो बुक्स बहुत नॉलेज बढ़ाती है। और सोशल बनो थोड़ा, और अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी सोबत रखो, अच्छी संगत रखो, जिंदगी में अपने ऊपर एक्सप्लोर करो, अपना डेवलपमेंट करो कि भाई मैं कैसे अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकती हूँ, मैं कैसे अपने आप को बेहतर बना सकती हूँ। हमारा फोकस हमेशा बेहतर बनने पे होना चाहिए, नहीं कि कमतर बनने पे। आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स और ये जज्बाती होना, ज़्यादा एक्सेसिव होना, ये सब हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी शख्सियत जो है, वजूद है हमारा, उसको कमतर बनाती है। हमको कमतर नहीं बनाना है, हमको बेहतर बनाना है। तो ये मेरा चौथा तरीका था। और पांचवा है कि हमेशा आप जो है, मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमेशा शौक पालो इन द सेंस, मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, मतलब अच्छे शौक पालो। जैसे कि मान लो कि ये जो शौक पाला हुआ है आपने कि भाई अपनी कदर करवाना, लोगों से सबने एक्सपीरियंस किया होगा, अपनी कदर करवाना, अपनी इज्जत करवाना, रियलाइजेशन का सर्टिफिकेट लेना लोगों के पास से, प्लीज़ मेरे को कदर कर दो, प्लीज़ मेरे को रिस्पेक्ट दे दो, प्लीज़ मेरे को ये कर दो। ये इससे अच्छा एक और है शौक, मैं आपको बताती हूँ। आप गार्डनिंग कर सकते हो। आप इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसको कोई शौक नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ होगा जो आप चाहते होगे बचपन से, या कि भाई मुझे ये करना है, ये मेरा शौक है। किसी को कुकिंग का शौक होता है, किसी को ट्रैवलिंग का शौक होता है, कुछ ना कुछ इंसान को शौक होता है। आप कभी बैठना सोचना इसके ऊपर कि भाई मुझे क्या शौक है, वो शौक पालो, उसके ऊपर काम करो, ना कि आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ो कि पूरा दिन के भाई इसने क्या किया, इसने क्यों किया। इंसान जज्बाती इतना है ना कि उसका पैर उस पर आता ही नहीं है, वो मजबूत चाह के भी नहीं बन पाता। क्यों बन नहीं पाता? क्योंकि उसके पास पाथ नहीं, उसको रास्ता नहीं पता है। हर इंसान चाहता है कि भाई मैं सुकून से जिंदगी निकालूं और मैं अपनी जिंदगी में अच्छा करूं। हर इंसान चाहता है ये कि भाई मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारूं सुकून के साथ। सब ये चाहते होंगे। कोई ये नहीं चाहता कि भाई मैं आर्ग्यूमेंट्स में मेरी जिंदगी निकालूं या मेरी बेकदरी हो, कोई मेरी इज्जत ना करे। तो मैंने आपको जो ये पॉइंट सारे बताए हैं कि भाई लास्ट जो पॉइंट है, शौक पालो अच्छा, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, अपने शौक पे काम करो, तो आपको पता चलेगा कि भाई आप कुछ हो। जब इंसान खुद को कुछ समझता है ना, अच्छे वे में, अच्छी तरीके से खुद को समझता है ना, तो उसका जज्बात ऑटोमेटिक उसके होल्ड में होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सामने वाले जो आपके हैं, लोग हैं आपके, वो अच्छे होंगे, मैं मना नहीं कर रही। जज्बात बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्योर चीज़ है। खुदा को बहुत पसंद है जज्बाती लोग, लेकिन हमको हमारा दिमाग जो दिया है, खुदा नहीं दिया है दिमाग, तो इस पे हमारा मजबूती हमको चाहिए, मजबूत होना चाहिए। रोना नहीं है, रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सारा मैंने बताया, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रोना नहीं है। रोने वाले लोग बहुत कमजोर होते हैं। कभी भी किसी के सामने, आपका जो करीबी हो, क्लोज, उसके सामने मत रोना। मैं आपको एडवाइस देती हूँ, रोना मत कभी भी। क्यों नहीं रोना? ऐसा नहीं सामने वाला उसकी कदर नहीं करेगा या आपके आंसू पानी है, वैसा नहीं है। लेकिन ये आपको डीप डाउन आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज देता है कि आप कमजोर हो। आप जब किसी अपने के सामने रोते हो ना, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देता है, वो उसको गवाही देता है कि भाई तू कमजोर है। तो फिर वो उसने सुन लिया। अगर वो आप कमजोर हो, आप रो रहे हो, तो फिर आप नहीं मजबूत हो पाओगे। अपने माइंड को हमेशा स्ट्रांग हो रखो, अकेले में रहो। आपको अगर रोना है तो आप अकेले में रहो, ठीक है। लेकिन मैंने सारे जो पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स को आप फॉलो करो, ठीक है। और इसको अपनी जिंदगी में आपने अप्लाई कर लिया ना, तो लोग आपके पास आएंगे एडवाइस लेने के लिए। लोग आएंगे आपके पास, लोग आपको कदर करेंगे कि भाई हाँ भाई ये बंदे की कदर की जा सकती है, या ये बंदे ने मेरा रिस्पेक्ट किया, ये बंदे को है, ये बंदा मुझसे ज़्यादा कैपेबल है। इस दुनिया में उसी इंसान की इज्जत होती है, उसी इंसान की कदर होती है जिसको हम अपने से बेहतर समझते हैं। अभी मान लो मेरी कदर वही करेगा जो समझेगा भाई ये जुलेखा मुझसे ज़्यादा है, मेंटली स्ट्रांग। लोगों को मजबूत लोग पसंद है, लोगों को रोने वाले लोग नहीं पसंद है। और औरत स्पेशली, जो भी औरत रोती है, उसके दिमाग में अगर ऐसा हो रहता है कि भाई रोने से
रोने से सामने वाला को पसंद, या रोने से सामने वाले को उसका दिल पिघलेगा। रोने वाले लोग किसी को नहीं पसंद है। जो लोग रोते हैं ना, वो लोग मेंटली डिस्टर्ब उनको काउंट किया जाता है। वो हमेशा पसंद उसी को किया जाएगा जो मेंटली स्ट्रांग होगा। आप देखना, आपको मोस्ट ऑफ लोग, औरतों को भी ऐसे लोगों को मजबूत किरदार पसंद है, मजबूत। तो आपको मजबूत बनना है, ना कि कमज़ोर बनना है आपको। और मैंने आपको जो बताया ये सब फॉलो करके आप भी अपना दिमाग मजबूत कर सकते हैं। जज्बात होना अच्छी बात है, लेकिन होल्ड के साथ। और ये मेरा वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे, कोई अच्छी चीज़ के ऊपर बात करेंगे हम। और तब तक के लिए खुश रहिएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो पे एटलीस्ट अपना रिव्यू कमेंट में शेयर करें, ठीक है। आपका रिव्यू, जो आपकी कमेंट होगी, वो मेरे लिए बहुत मैटर करती है, ठीक है। और अपने लोगों में आप फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ठीक है। और तब तक के लिए